students, today we are discuss lecture number 11 of a light chapter. ठीक है, अब तक क्या देख चुके हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में जान चुके हैं. आज क्या देखना है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं उससे रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन होते हैं उसको क्या देखना है. आज हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर. तो जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर हमारे पास कितने हैं, 2. एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स. ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उसके लिए हमें क्या देखना है, साइन कन्वेंशन, कि कहाँ पे पॉजिटिव लेना है और कहाँ पे क्या लेना है, नेगेटिव. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. ठीक है, इसी के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स क्या है, डिपेंडेंट होते हैं. और यही अगर आपको समझ में आता है तो ही आपके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, करेक्ट होंगे. अदरवाइज आपके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, बहुत ही बच्चों को क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्टी आती है कि कहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है, कहाँ पे नेगेटिव साइन लेना है. तो आपको ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये आज जो पढ़ने वाले हैं हम, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर एंड टर्म्स, मतलब जो क्वांटिटीज होती है, हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं जिसे, ये फिजिकल क्वांटिटीज की किसको किससे डिनोशन किया जाएगा और किससे डिनोशन करने के बाद जो u है v है, इसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो वो समझना है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. फर्स्ट हमारी जो टर्म है कौन सी है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर. तो साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर को क्या है, दूसरा एक नाम भी दिया हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहा जाता है. ठीक है, बहुत किताबों में इसका दूसरा नाम भी दिया हुआ है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. अब ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं. इसमें क्या दिया हुआ है, 6 कंडीशन दी हुई है, 6 इंफॉर्मेशन दी हुई है, 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि क्या करना है, फॉलो करने होते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं वन बाय वन क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो पोल टेकन एज अ ओरिजिन, मैंने शॉर्टकट में लिखे हुए बच्चों सिर्फ. ठीक है, तो देखो पोल टेक एज अ ओरिजिन मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम स्फेरिकल मिरर की. देखो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक कॉन्केव मिरर की डायग्राम बना रहा हूँ. ठीक है, ये देखो कॉन्केव मिरर, ये हो गया. टर्म्स पढ़ चुके हैं, क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस इसी को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस. ठीक है, देखो, और यहाँ पे क्या होता है पता है आप लोगों को, फोकस पॉइंट, और यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का सेंटर. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का सेंटर. ठीक है, चलो देखो क्या बोला हुआ है, जो हमारी साइन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पोल टेक एज ओरिजिन. मतलब क्या है, जो ये पोल है, पी पॉइंट है, इसको क्या पकड़ना है, हमें ओरिजिन पकड़ना है. बराबर है, मतलब हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो भी लेंथ मेजर करेंगे, वो कहाँ से शुरू करेंगे, पोल से शुरू करेंगे. ये है फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग. ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर एज एक्स एक्सिस. जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने पहले ही क्या कर लिया है, जो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कर लिया है, एक्स एक्सिस क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है. देखो दो पॉइंट तो बहुत ही आसान हो गए. पहला क्या, पोल को क्या करना है, जहां से भी मेजर करेंगे कहां से शुरुआत करेंगे, पोल से. दूसरा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोला जाएगा, क्या कंसीडर करना है, एक्स एक्सिस. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, डिस्टेंस मेजर सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेक एज अ पॉजिटिव. मतलब क्या हो रहा है, देखो इंसिडेंट लाइट चाहिए यहाँ पे. ठीक है, अब बच्चों देखो, हमें पता होता है ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहां पे प्लेस किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया जाएगा, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड. मतलब हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, इस साइड में. इस साइड में रखते हैं क्या, नहीं. तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा, इस साइड में. बराबर है, तो अब इस साइड में रखा जाएगा. और मुझे पता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है वो कहां से आएगी, ये देखो मैं ये. ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. ठीक है, इसे लिख रहा हूं मैं नीचे, देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इंसिडेंट रे डायरेक्शन. इस डायरेक्शन से क्या हो जाएंगे, आपके रेज आएंगे और पीछे जाके अदरवाइज सामने आके क्या करेंगे, इमेज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे. तो उसने क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस मेजर सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेक एज अ पॉजिटिव. मतलब क्या करना है, अगर इस साइड से जो भी क्या है डिस्टेंस है उसे क्या करना है, कंसीडर करना है बच्चों. बराबर, देखो अभी लेकिन कहां से कंसीडर करना है बोला है उसने, पोल से. तो यहाँ पे जो पोल है, यहाँ से जो भी डिस्टेंस इस साइड में बनेगा, बराबर है, इस साइड में बनेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, क्या कंसीडर करूंगा मैं, सिंपल. इस साइड में जो जाने वाली डिस्टेंस होगी उसे क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव. बराबर है, मतलब P से जो भी आगे डिस्टेंस लेने वाले हैं उसे क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव. ठीक है, न्यूमेरिकल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सिर्फ समझना है. देखो क्या बोला हुआ है, इंसिडेंट रे डायरेक्शन की जो है, जो साइड से जो भी डिस्टेंस आ रहा है उसे क्या लेना है, पॉजिटिव. अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल. यहाँ पे जो पोल है, पोल के इस साइड के जो है राइट हैंड साइड की, उसे क्या लेना है आप लोगों को, पॉजिटिव लेना है. सिंपल. बराबर है, दूसरा क्या बोला हुआ, डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेक एज अ नेगेटिव. मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट इस तरह है, तो इस तरह से जो डिस्टेंस होगी, बराबर है, मतलब इस तरह से, मतलब पोल से लेके यहाँ पे इस साइड में जो डिस्टेंस मेजर करूंगा उसे क्या कंसीडर करना है,
नेगेटिव साइन। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे एक कंडीशन ऑलवेज क्रिएट हो जाएगी कि यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बराबर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है समझो, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल पोल से लेके ये क्या है आप लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड अगर पोल के रखा गया ऑब्जेक्ट तो ये जो u आने वाला है वो u क्या आएगा, ऑलवेज आपका क्या आएगा, मोस्टली नेगेटिव ही आने वाला है। क्या आने वाला है, नेगेटिव ही आने वाला है, जो कि आपके न्यूमेरिकल हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको क्या होता चलेगा, क्लियर होता चलेगा। कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। देखो फिफ्थ क्या बोला हुआ है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस टेक एज अ पॉजिटिव। कुछ नहीं, यह है प्रिंसिपल एक्सिस समझ लो बराबर है। इसके परपेंडिकुलर मतलब अगर ऊपर के साइड में मुझे जो भी डिस्टेंस मेजर करना है मुझे क्या मेजर करना पड़ेगा, पॉजिटिव। और 6 पॉइंट बोल रहा है डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस टेक एज अ नेगेटिव। मगर मतलब अगर मुझे नीचे के साइड में क्या करना है, x एक्सिस के क्या करना है, मेजर करना है कोई भी डिस्टेंस, तो उसकी साइन क्या लेनी पड़ेगी मुझे, नेगेटिव। देखो बच्चों बहुत ही आसान साइन कन्वेंशन है, लेकिन बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे प्लस कैसे आया, यहाँ पे नेगेटिव कैसे आया, कुछ ही दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल हमारे कंसेप्ट के हिसाब से क्या करना है समझ लेना है। कुछ नहीं, क्या है पॉइंट, कुछ नहीं, सिंपल क्या है, मेरे पास डायग्राम है, देखो क्या बता रहा है, पोल जो है जो भी डिस्टेंस मेजर करूंगा कहां से मेजर करूंगा, पोल से। पोल के राइट वाले साइड को क्या कंसीडर करना है, इधर वाले अगर कोई भी डिस्टेंस रहे तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव साइन पकड़ूंगा। इधर वाला साइड में जो भी रहेगा उसे क्या कंसीडर करूंगा, नेगेटिव साइन कंसीडर करूंगा। ठीक है, हो गए दो। और थर्ड क्या बोला हुआ है उसने, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, बस हो गया। साइन कन्वेंशन बोली क्या रहा है, 6 पॉइंट ड्यू है। पोल टेक क्या करना, पोल को क्या करना है, ओरिजिन कंसीडर करना है, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करना है, एक्स एक्सिस कंसीडर करना है, इंसिडेंट रे जो है उसकी डायरेक्शन में अगर चले जाए तो उसे क्या करना है, पॉजिटिव का साइन से कंसीडर करना है, और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट आ गया तो क्या करना है, नेगेटिव करना है। अपवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस क्या करना है, पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, और अपवर्ड सॉरी डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस क्या करना है, नेगेटिव करना है। ठीक है, कितना आसान है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। इसमें से आप क्या कर सकते हो, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो, जो कि मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा क्या है, ये सिंपल इंसिडेंट रे सॉरी साइन कन्वेंशन फॉर अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टर्म्स, जो टर्म्स होती है ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे की, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन किससे डिनोट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। देखो कोई ऐप बताया हुआ है, ठीक है। देखो टर्म्स क्वांटिटीज, सबसे पहली क्वांटिटीज कौन सी आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किससे डिनोट किया गया है, u। देखो बच्चों दोनों सेम नेम आ रहे हैं, कौन से, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों भी u v। अब देखो क्या बोला हुआ है, ध्यान में कैसे रखोगे कि u और v, कुछ नहीं। सबसे पहले सबको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इमेज क्रिएट होगी, बराबर है। ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो इमेज क्रिएट होगी क्या, नहीं। तो सबसे पहले कौन चाहिए, ऑब्जेक्ट। और अल्फाबेटिकल में भी कौन सा है, u क्या आता है, पहले आता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल u, क्योंकि पहले आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के बिना इमेज कोई नहीं फॉर्म हो पाएगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या, सिंपल u। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना है। और क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। देखो क्या बोला हुआ है, यहाँ पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ तो क्या बोला हुआ है, पोल से लेके जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है, u के बाद आ रहा है, इमेज फॉर्म हो रही है, u के बाद कौन सा आएगा, v, तो किससे डिनोट किया जाएगा, v से। अब देखो क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम इट्स पोल, क्योंकि क्या है, साइन कन्वेंशन किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पोल से ही शुरू हो रहे हैं, ध्यान में रखना। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बार बार पोल से क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो f से डिनोट किया जाएगी, आसानी ध्यान में रखने के लिए फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ सब लोगों को पता होती है, क्या होती है, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम इट्स पोल। मतलब जो पोल है आप लोगों का, जो आपका फोकस है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहा जाएगा, फोकल लेंथ। उसके बाद देखो यहाँ फिर से कंफ्यूजन कुछ नहीं, देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, कुछ नहीं बच्चों। देखो सबसे पहले हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सबसे पहले कौन आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या क्रिएट होती है, इमेज। सबसे पहले क्या, तो पहले कौन आएगा, h, और उसके बाद इमेज में कौन आएगा, h डैश। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान दो क्या बता रहा हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हाइट क्या होगी ऑब्जेक्ट की, h। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज, इमेज बाद में आ रही है तो h डैश। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स एक्स एक्सिस, क्या बोला हुआ है, एक्स एक्सिस से जो भी आपके ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसे क्या बोला जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिनोट किया जाएगा एस से। उसके बाद क्या बोला हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज किससे डिनोट किया गया, एच डैश से। क्या बोला, हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम इट्स एक्स एक्सिस, जो भी रहे, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे अपराइट हो, चाहे रियल, सॉरी अपराइट हो या इन्वर्टेड हो, कोई भी आए, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट किया जाएगा, आर से। और क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये मैं टर्म्स के जब मैं टर्मिनोलॉजी बताई थी स्फीयर की तभी मैं बता चुका हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है हमारा, सिंपल f/2, ठीक है, ये क्या होता है हमारा f/2। अब देखो यहाँ से कुछ जो इंफॉर्मेशन है आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, एक डायग्राम के सारे आपको ये सारी टर्म समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, 2 मिनट में। देखो सबसे पहले क्या है, पोल टेक एज ओरिजिन, पोल को क्या किया, कंसीडर किया ओरिजिन। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंसीडर किया, एक्स एक्सिस। क्या बोला, इंसिडेंट रे, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है उसे क्या करना है, पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। अगेंस्ट डायरेक्शन क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नेगेटिव डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव। ये क्या हो गया हमारा सिंपल साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, उसका दूसरा नाम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब बची ये टर्म्स, अब ये टर्म्स देखो कुछ नहीं, यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूँ, देखो बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे मैं, ये हो गया हमारा नीचे वाला साइन कन्वेंशन, ठीक है, सिंपल। अब देखो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे मैंने फिर से क्या कर लिया है, ये है आपका एक मिरर, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है, ये है मेरा पोल। देखो क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे पता है, मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, इसका नाम देता हूँ मैं बार बार ए बी, बराबर है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट से लेके पोल के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, बराबर है, इसे क्या कहा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये क्या होगा, u से डिनोट किया गया है, बराबर है। और ये ऑलवेज क्या रहेगा, ध्यान में रखना, ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम ऑलवेज कहां पे करते हैं, प्लेस क्या करते हैं ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में मैं पहले बता चुका हूं, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होगा उसे क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव। उसके बाद इमेज डिस्टेंस, अब देखो इमेज फॉर्म हो रही, ये मिटा रहा हूं, बराबर है। अब इस केस में क्या होता है पता है सब लोगों को, इमेज कहां पे फॉर्म होती है, लगभग यहाँ पे होती है, क्योंकि कॉन्केव मिरर रियल इमेज। तो यहाँ से लेके इमेज से लेके जो डिस्टेंस पोल तक आएगा उसे क्या कहा जाएगा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब किससे डिनोट किया जाएगा, v से, बराबर है। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है, देखो एक एक बता रहा हूँ टर्म्स यहाँ पे निकाल के। फोकल लेंथ क्या होती है, यहाँ पे फोकस होता है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहा जाएगा, फोकल लेंथ। उसके बाद आ रही है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी क्या होगा डिस्टेंस होगा उसे क्या बोला जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वैसे ही क्या, हाइट ऑफ द इमेज, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई तो यह क्या हो गई, उसकी हाइट हो जाएगी, सिंपल। बस इतना ही है, इतनी ही टर्म्स है बस बच्चों, कुछ नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो कार्टेशियन साइन का कन्वेंशन है और ये टर्म्स है, ये आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। और जो हमारे नेक्स्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को फॉर्मूले, जिसका हमें डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, सिर्फ फॉर्मूलेज है, तो उस फॉर्मूलेज को क्या करना है, ध्यान में करना है, ध्यान में रखना है। इसके आसान पे कोई भी न्यूमेरिकल आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है।